वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। आज हम जानेंगे कि ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है और इसका यूज हम लूप्स में क्यों करते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास तक हम फॉर लूप वाइल लूप के बारे में बहुत अच्छे से जान चुके हैं। तो अब उनमें ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज कैसे कर सकते हैं ये देखेंगे। तो हम यहाँ पर एक नई फाइल बनाते हैं, उसका नाम रख लेते हैं ट्यूट 18, क्योंकि इस सीरीज का ये 18th लेक्चर है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा दिखे। और मैं यहाँ पर कमेंट में लिख देता हूँ कि हम क्या जानने वाले हैं। तो हम जानने वाले हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू। ठीक है, हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को जानेंगे। अब आप भी मेरी तरह थोड़े बहुत आलसीखोर होंगे, तो हम क्या करते हैं, पुरानी क्लास का जो कोड है उसको कॉपी कर लेते हैं और नई क्लास में उसका यूज़ कर लेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर एक वाइल लूप बनाया था। वो क्या कर रहा था, वो 36 नंबर तक हमें नंबर जनरेट करके दे रहा था। देखिए ये यहाँ पर हमारा वाइल लूप चल रहा है। हम इसको एक लाइन में प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आई कोमा और जो भी हमारी लाइन एंड हो रही है ना, उसको बोल देंगे कि तुम एंड में एक स्पेस के साथ हमारी लाइन को प्रिंट करो सेम लाइन में। तो ये रन करते हैं और ये क्या करेगा, एक ही लाइन में सारे नंबर्स को प्रिंट करेगा। अगर आपको आपकी जो भी स्टेटमेंट या लाइन है उसको 1 से स्टार्ट करना है, तो आप यहाँ पर क्या करिए, +1 कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम लास्ट क्लास तक भी बेसिक जान चुके थे। अब हम जानते हैं कि ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का हमें यूज करने की रिक्वायरमेंट क्यों है। मान लीजिए आप ब्रेक का नॉर्मली इंग्लिश में मीनिंग जानेंगे, तो ब्रेक का मतलब क्या होता है, तोड़ना होता है। और कंटिन्यू मतलब लगातार करते रहना। सेम एज इट इज पाइथन में भी हम ब्रेक और कंटिन्यू का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं। क्या आपका जो प्रिंट हो रहा था वो पहले भी हो रहा था, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कंडीशन और लगा देते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इफ जो हमारा आई की वैल्यू है ना, वो इक्वल टू हो जाए किसके, 36 के। अगर ये होता है तो क्या करो, स्टॉप कर दो, स्टॉप द लूप, हमारे लूप को स्टॉप कर दो। अब इसी काम को करने के लिए पाइथन में है हमारा ब्रेक फंक्शन, ब्रेक स्टेटमेंट। इसका यूज हम यहाँ पर करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ब्रेक। तो आप बोलोगे कि ये स्टॉप कर देगा लूप को, बिल्कुल। ये हमारा जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये हमारे लूप को रोक देगा। कैसे, मैं इसको रन करता हूँ। देखिए ये क्या कर रहा है, 36 पर उसको रोक रहा है। अब ये रोकने का काम आपको कैसे पता चलेगा, तो आप आई की वैल्यू को धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, आपकी आई की वैल्यू 1 by 1 हर बार इंक्रीज हो रही है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक कंडीशन और लगा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझा है। एक कंडीशन से समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे पास बहुत सारी कंडीशन हम एक के बाद एक यूज कर सकते हैं, तब तक जब तक आपको समझ में ना आए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इफ और हमारा आई की जो वैल्यू है उसको +1 से इंक्रीज कर देते हैं। अगर ये <5 है तो क्या करो, अगर 5 है तो क्या करो, कंटिन्यू करो। ठीक है, हम इसको बोल देंगे कि कंटिन्यू करो। ठीक है, ये करने के बाद हमारी जो ब्रेक स्टेटमेंट है, अगर ये 36 हो जाएगी तो इसको क्या करेगा, ब्रेक करना चाहिए। देखिए हम इसको रन करते हैं और अब <5 जो वैल्यूज आ रही थी ना, अभी क्या प्रिंट नहीं हो रहा है। देखिए ये क्यों नहीं हुआ, मैं आपको समझाता हूँ। इसको पहले स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि हमारा प्रोग्राम रन हो रहा था। देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है कीबोर्ड इंटरप्टेड, मतलब मैंने इंटरफेयर किया इस प्रोग्राम के रन होने पर। अब मैं आउटपुट स्क्रीन को हटाता हूँ और आपको समझाता हूँ। ये जो लाइन लिखी है ना मैंने, इफ i +1 <5, अगर ये है तो क्या करो, कंटिन्यू करो। हमने यहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज किया है। अब ये कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, जब तक आपके i की वैल्यू <5 है इस लूप को कंटिन्यू चलाते रहेगा। और ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, उसके अंदर जो आप कंडीशन पास करते हैं ना, मान लीजिए i की वैल्यू 36 हो गई। ठीक है, अब ये 36 होने पर क्या होना चाहिए, आपका प्रोग्राम ब्रेक होना चाहिए या स्टॉप होना चाहिए। तो ये कि ब्रेक स्टेटमेंट वही करता है, आपका जो लूप है ना उसको स्टॉप कर देगा। मैं फिलहाल इसको थोड़ा आगे कर देता हूँ, हट ही गया, स्टॉप द लूप। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट है ये कंटिन्यूसली चल रहा है, लेकिन हमारी आई की वैल्यू कभी भी बढ़ नहीं रही है। देखिए यहाँ पर आई इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो हमारा जब ये देखिए प्रोग्राम रन होता है तो हमें आउटपुट स्क्रीन पर कुछ शो नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमारा प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है लेकिन हमें शो नहीं हो रहा है, क्योंकि आई की वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं हो रही है। ये <5 है और ये चलता रहेगा। कब तक, जब तक आप रोकोगे नहीं, या हमने पहले भी कहा था जब तक है जान चलता रहेगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, आई की वैल्यू को इंक्रीज करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, अरे डायरेक्टली लिख लेता हूँ यार, इतनी भी आलसी नहीं करना चाहिए। ठीक है, i +1। अब ये करेंगे तो क्या होगा, ये करने से ये होगा कि i की वैल्यू 1 by 1 एक से इंक्रीज होगी। अब एक से इंक्रीज होगी तो ये कंडीशन एक टाइम पर फॉल्स हो जाएगी, मतलब हमारे i की वैल्यू ग्रेटर देन या <5
जो लेस देन 5 है इससे बड़ी हो जाएगी और हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब फॉल्स होगी तो हमारा प्रोग्राम जो है वो आगे जाएगा तो इसको प्रिंट करते रहेगा। अब प्रिंट करने के बाद ये कंडीशन तब तक चलेगी जब तक 36 नहीं आता। जिस दिन 36 आ गया ना, हमारा ब्रेक स्टेटमेंट उसको प्रोग्राम को ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। बाहर कहां पर आएगा? यहां पर देखिए, मैं आपको यहां पर कमेंट में लिख देता हूं और यहां पर आएगा। मतलब हमारा ब्रेक स्टेटमेंट उसको पूरे व्हाइल लूप से बाहर फेंक देगा। देखिए अब मैं इसको रन करता हूं और ये लेस देन 5 प्रिंट नहीं कर रहा है क्योंकि हमने इसको यहां पर बोल दिया है, और 36 के आगे भी नहीं जाएगा क्योंकि यहां पर ये ब्रेक हो रहा है। मान लीजिए मैं इसको 40 तक चलाता हूं। आपको समझाने के लिए तो मैं वैल्यूज बहुत चेंज करूंगा। अब इसको रन करते हैं। अब ये क्या आ रहा है? 5 से 37 तक। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो 36 पर उसको ब्रेक कर रहा है, यहां देखिए। लेकिन हमारा जो आई है वो उसको इंक्रीज भी कर रहा है। तो हमें क्या करना होगा? यहां पर आई की वैल्यू को इंक्रीज करना होगा भाई। ठीक है, i+1। अब अगर इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, देखिए ये क्या कर रहा है? वही 5 से 37 तक प्रिंट कर रहा है। क्यों? यहां पर 36 पर उसने ब्रेक किया हमारे प्रोग्राम को, यहां पर आया, इसने 37 कर दिया और बाहर आ गया। तो हमारा प्रोग्राम पूरी तरह से बाहर आ चुका है, ब्रेक हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट समझ में आ गया। नॉर्मली आप इसको इंग्लिश के वर्ड से मैचिंग करके सीखिए। जो ब्रेक होता है, ब्रेक का मतलब होता है ब्रेक करना, मतलब तोड़ना। ब्रेक यहां पर भी वही काम करता है। आपके प्रोग्राम को कहीं से ब्रेक करना हो या स्किप करना है कुछ वैल्यूज को, मान लीजिए कि आपको 36 नहीं चाहिए तो आप उसको ब्रेक कर रहे हैं। अगर 40 नहीं चाहिए या कोई नाम है, आपकी बहुत बड़ी लिस्ट है, यहाँ पर तो छोटे डेटा है लेकिन बहुत बड़ी लिस्ट है, उसमें से कुछ आइटम नहीं चाहिए जहां पर आपको ब्रेक करना है। अगर वो आइटम आ जाए तो आपको ब्रेक करना है। मान लीजिए आपके प्रोग्राम में एरर आए तो आप वहां पर कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर हमारे प्रोग्राम में ये वाली एरर आती है तो हमारे प्रोग्राम को ब्रेक कर देना। ऐसी कुछ कंडीशन लगाना है तो आप ब्रेक का यूज कर सकते हैं। अब कंटिन्यू का यूज करना है कब है? मान लीजिए आपके पास कुछ नंबर है, बहुत बड़ी लिस्ट है, तो आपको उसको प्रिंट करते जाना है 1 बाय 1। तो इसका यूज आप वहां पर कर सकते हैं कि आपको कंटिन्यूसली जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं होती, जैसे यहां पर देखिए i+1 लेस देन 5, ये कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होती आपको कंटिन्यूसली चलाते रहना है। अब मैं इसको रन करके और बताऊंगा, लेकिन फिलहाल में यहाँ पर टाइम आ चुका है एक क्विज का। मैं आपको एक क्विज देता हूं, आपको ये क्विज का क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, देन वीडियो को पॉज करना है, देन मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। आपको चीटिंग नहीं करना है, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर जरूर देंगे। आपको क्या करना है? यूजर से नंबर लेना है। अब यूजर से नंबर लेना है और वो नंबर तब तक इंटर करेगा जब तक 500 नहीं आता। आपको यहाँ पर ब्रेक और कंटिन्यू का यूज करना है और यूजर से नंबर तब तक लेते जाना है जब तक उसका नंबर 500 से छोटा है। अगर वो जिस दिन या जिस टाइम पर 500 इंटर कर देगा तो उसको एक मैसेज शो होना चाहिए कि कांग्रेट्स यू हैव एंटरेड ग्रेटर देन 500 नंबर, या जो भी। अगर वो 600 इंटर करता है तो उसको शो होना चाहिए कि कांग्रेट्स यू हैव ग्रेटर देन 500। मतलब ऐसा कुछ नंबर यूजर से लेना है जो अगर लेस देन प्रिंट कर रहा है तो हमारा प्रोग्राम कंटिन्यूसली चलना चाहिए, और अगर ग्रेटर देन 500 लिख रहा है तो हमारे प्रोग्राम में आउटपुट स्क्रीन पर शो होगा कि कांग्रेट्स यू हैव एंटरेड अ नंबर ग्रेटर देन 500। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। आप फटाफट इसको सॉल्व कीजिए और वीडियो को पॉज कर दिए। मैं स्किप कर रहा हूं और यहां पर आंसर बताऊंगा फिर। तो आई होप कि आप सभी ने क्विज को सॉल्व किया होगा। मैं यहां पर लिख देता हूं क्विज सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? हमने यहाँ पर अब ये डेकोरेटर क्यों आ गया? डेकोरेटर क्या होता है ये भी हम आगे जानेंगे। फिलहाल मैंने अचानक इसका नाम ले लिया डेकोरेटर का, कोई बात नहीं है। डेकोरेटर को भी हम आगे अच्छे से जानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम फोकस करते हैं ब्रेक और कंटिन्यू पे। हमने क्विज दी थी आपको जिसमें आपको लेस देन 500 से नंबर यूजर से लेना था। अगर वो ग्रेटर देन इनपुट करता है तो उसको बधाई देना था। ठीक है, तो हम यहाँ पर वाइल लूप में ब्रेक और कंटिन्यू का यूज करेंगे। तो कैसे? मान लीजिए आप यहाँ पर वाइल लिखते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज यहां नहीं बताई। कौन सी? आप यहां पर वाइल लूप में ट्रू या 1 भी लिख सकते हैं। देखिए ये अभी हमारा रन हो रहा था, मैं यहां पर 1 दे देता हूं। एक चीज मिस कर दी थी मैंने, यहां पर क्या करते हैं 1 लिखता हूं, तब भी हमारा प्रोग्राम रन होगा। देखिए रन हो रहा है। अगर मैं यहां पर ट्रू लिख देता हूं, मतलब उस कंडीशन की जगह आप ट्रू लिख दो, तब भी आपका प्रोग्राम रन होगा। अगर आप 1 लिखेंगे तब भी रन होगा। देखिए सेम एज इट इज रिजल्ट आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो हम कंडीशन पहले लिख रहे थे ना, वो कंडीशन को आप रिप्लेस कर सकते हैं ट्रू से या 1 से। 1 का मतलब भी बाय डिफॉल्ट ट्रू ही होता है। अब आते हैं अपने क्विज के सॉल्यूशन पे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अब हम क्या करते हैं? अपना वाइल लूप यूज करते हैं
और उसमें क्या कर देते हैं, फिलहाल में ट्रू पास कर देते हैं। इसको कैपिटल में लिखना होगा, ठीक है, ट्रू। अब ये कंडीशन ट्रू कब तक होने चाहिए, तो हम यूजर से इनपुट लेंगे ना, तो हम उसको लिख लेते हैं INP में स्टोर करवा देंगे, तो INP। और जब भी हम यूजर से इनपुट लेते हैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, ये आप जान चुके होंगे कैसे हम टाइप कास्टिंग करते हैं, ठीक है। हम इनपुट लेंगे, इनपुट लेते टाइम हम यूजर से पूछेंगे कि इंटर और नंबर, सॉरी यहाँ पर कैपिटल में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, इसको कैपिटल कर देते हैं, ठीक है। नंबर, एम कहाँ गया, हाँ अब परफेक्टली वर्क कर रहा है। ये हमारा पाइचाम कभी कभी अटक जाता है, हम पहले आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर हम यूजर से एक इनपुट लेंगे। अब इस इनपुट को हम चेक करेंगे किससे, इफ एल्स कंडीशन से, जो पिछले लेक्चर में आप इफ एल्स को जान चुके हो उसका यूज करना है। तो इफ अगर हमारा जो INP मतलब यूजर जो नंबर देगा वो अगर है क्या, लेस देन 500, अगर ये है तो क्या करो, प्रिंट कर दो। अब प्रिंट क्या करना है वो मैं आपको बता चुका हूं, तो आप सेम कॉपी भी कर सकते हो। आप इसको बधाई दो, कांग्रेट्स यू हैव। उसके आगे हमें एक चीज और देखना था यार, ठीक है, उसको बाद में देखते हैं। आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिखें यू हैव एंटरेड अ नंबर ग्रेटर देन 500। कांग्रेट्स यू हैव एंटरेड अ नंबर ग्रेटर देन 500, ठीक है, इतना काफी है, बहुत ज्यादा भी नहीं लिखते, नहीं तो यूजर ज्यादा खुश हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अगर ये हो जाएगा तो हम हमारे प्रोग्राम को ब्रेक कर देंगे। लेकिन ये नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो हम उसको एल्स में देंगे। जो हम इफ ने नहीं कर सकते उसको एल्स में देना होता है। हम एल्स में क्या करेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे कि भाई अगर आपने 500 से लेस देन नंबर इंटर किया है तो आप कंटिन्यू करें। लेकिन उसको कैसे पता चलेगा कि कंटिन्यू करना है या नहीं, तो हम उसको एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाकर बता देंगे कि आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। तो आप उसको बोल सकते हो जैसे ट्राई अगेन बोलते हैं ना, वैसे आप उसको बोल सकते हो ट्राई अगेन। तो ये हमारा काम हो चुका है, हमारी क्विज सॉल्व हो चुकी है। जितनों ने सॉल्व कर ली कमेंट सेक्शन में अपना कोड पेस्ट कर सकते हैं। अब इसको रन करते हैं, ये पुराना कोड भी आ रहा है, बहुत बढ़िया, इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा पुराना कोड नहीं आएगा, अब इसको रन करते हैं तो नया कोड आएगा, ठीक है। स्टॉप एंड रन। हमने पुराने कोड को स्टॉप नहीं किया था क्या, कोई दिक्कत नहीं यार, ठीक है। ये पूछ रहा है इंटर अ नंबर, तो हम उसको एक नंबर देते हैं 23। तो ये क्या बोल रहा है, ट्राई अगेन पूछ रहा है आपसे, देख लीजिए, अगेन पूछ रहा है इंटर अ नंबर, हम इंटर करते हैं 38, ये वापस पूछेगा ट्राई अगेन, इंटर अ नंबर, मैं बोल रहा हूँ 65, ये पूछेगा अगेन नंबर दो। मैं इसको 100 भी दे देता हूं तो ये तब भी पूछेगा ट्राई अगेन। लेकिन अगर मैं इसको 500 दे देता हूं तब भी ये पूछ रहा है ट्राई अगेन, क्योंकि हमने ग्रेटर देन 500 लिखा है। अब मैं इसको 501 देता हूं तो ये क्या बोलेगा, कांग्रेट्स यू हैव एंटरेड अ नंबर ग्रेटर देन 500, और हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो चुका है। देखिए अब ये अगेन पूछ नहीं रहा है कि ट्राई अगेन। क्यों, क्योंकि हमने ये लिखने के बाद, कांग्रेट्स वाली लाइन लिखने के बाद यहाँ पर ब्रेक लिख दिया। और हमने आपसे पहले ही कहा था कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, वाइल लूप के आपको बाहर लाकर पटक देगा। हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर पटकेगा और यहाँ पर पटक देगा, मतलब वाइल लूप के बाहर आपको ले आएगा। तो आई होप कि आपको ये ब्रेक और कंटिन्यू बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और भी आगे इसका यूज हम करेंगे। लेकिन फिलहाल में आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि ब्रेक और कंटिन्यू का यूज हम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, आजकल लाइक भी आप कम कर रहे हैं, प्यार जितना कम आएगा वीडियो हम भी कम अपलोड करेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, व्यू दें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।